लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने यफी सीएन का 6 सेकेंड 3। ओके, तो आप लोगों ने पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। अब इसमें कमेंट क्या करना है वो आप लिखेंगे। इन इन एफई सीएन 6 3 माइनस एफई ट्राई पॉजिटिव आयन इज D2sp3 hybridized D2sp3 hybridized full stop all D2sp3 hybrid orbital are empty full stop each Cn minus ion has full filled and hybrid orbital full filled and hybrid orbital full stop the full filled orbital of each Cn minus ion overlap with empty orbital of Fe3 plus ion to form a complex Fe Cn6 tripositive full stop sin inner n minus 1 d orbital involved in bonding therefore Cn taken 6 3 plus is an inner complex that is low spin complex low spin complex full stop। फिर पैरास लिखिएगा आप सिंस सिंस अब बताओ उस कॉन्फ़िगरेशन में
कितने अनपेयर हैं? एक अनपेयर है मेटल के डी ऑर्बिटल में, देख लें आप। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है लास्ट में, उसमें एक अनपेयर नजर आ रहा होगा। तो सिंस एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन is present in metal d orbital, therefore E of E, Cn 6 tripositive is paramagnetic, यानी कॉम्प्लेक्स आपका डाया है या पैरा है। इसके लिए आप क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, बॉन्डिंग करने के बाद, आप ये देखना कि मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अब जो सेंटेंस हमने यूज किया हुआ है, अब ऐसा कॉमन सेंटेंस आप सबके लिए यूज करो। केवल क्या बदलेगा? मेटल बदलेगा, लिगेंड बदल सकता है, यही होगा। अब इसी पैटर्न पर आप सभी लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक इसी को बेस बना करके एक कॉम्प्लेक्स हम लोग ये लेते हैं, तो वह है ई ऑफ ई सी एन टेकन 6 4 माइनस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को आप लेंगे और इसका ठीक उसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन करेंगे जैसा आपने इसके पहले वाले का किया हुआ है। आप यहाँ, अब पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते समय आपको क्या करना है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपने 3 किया है, देख लें। एक न्यूट्रल में किया है, एक उस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री मेटल का किया है, और एक जो है जब बॉन्डिंग करके बैठा है तब आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। ये 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे और लास्ट में ये एनालिसिस करोगे आप कि मेटल के डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहा है या सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अनपेयर्ड हैं। तो अब इसका अगर आप डिस्कशन लेकर चलोगे तो पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन state of E of t is equal to x plus 6 minus 1 minus 4, x minus 6 minus 4 plus 6 minus 4, यानी कि आपका ये +2। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के बनाते समय मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है? इसका मीनिंग यही होता है जी। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, इसका मीनिंग यही है जो कॉम्प्लेक्स मेटल ने बनाया, तो बनाते समय उसने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। मेटल वही है जो ऊपर वाला मेटल था, आयरन का ही है। तो ई ऑफ सी 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्गन 3d6 4s2 और 4p0, 4p0। ठीक, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाले हो? +2 निकाले हो। तो +2 मतलब आपका पूरा का पूरा 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो निकल जाएंगे, यानी 4s 0, 4p भी आपका 0। अब आप क्या करो? आर्गन को छोड़ दो। अब आर्गन के सभी इलेक्ट्रॉन वहां पर पेयर्ड हैं,
आर्गन में सभी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। तो अब आप यहाँ पर क्या करो, बॉक्स मॉडल जो यूज करते हो वो बॉक्स मॉडल यूज करो। अब ये हो गया हमारा 3D 4S और 4P। अब डी में कुल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और एक पेयर कर गया यहाँ पर 6। ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे? ई ऑफ टी प्लस इन ई ऑफ टी CN6 4 यानी इस कॉम्प्लेक्स में ई ऑफ टी डबल प्लस का क्या होगा? कॉन्फिगरेशन। तो अब यहाँ 1, 2, 3, 4 एस और ये हो गया हमारा पी। ठीक। ये बताओ कुल कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? 6 ऑर्बिटल चाहिए। अभी खाली कितने नजर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। अभी 2 की रिक्वायरमेंट। अब वो सीएन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर देगा। तो एक पेयर पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे ये भी क्या करेंगे? ये पेयर कर गए। अब कुल ऑर्बिटल कितने खाली हो गए? 6 खाली हो गए। और सीएन भी हमारा 6 है। एक सीएन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक सीएन का, ये हो गया। यानी अब यहाँ बॉन्डिंग कौन कर रहा है? सीएन कर रहा है बॉन्डिंग। ये हो गया। और यहाँ पर ये पूरा 6 के 6 ऑर्बिटल D2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कल मैंने आपको या इसके पहले के लेक्चर में बताया होगा कि अगर लिगेंड आपके पास 6 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और इसका रियल ऑक्टाहेड्रल मॉडल ड्रा कर देते हैं। अभी हम लोग एक जनरल मॉडल ड्रा करते हैं। रियल ऑक्टाहेड्रल मॉडल कैसे आप कॉपी पर ड्रा करोगे एक वो भी सीख लो। तो आप चाहो तो नॉर्मल ड्रा करना, और चाहे जो ड्रा करने चल रहे हैं ऐसा मॉडल ड्रा करना है आप। सेंट्रल एफ टी, ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। अब मॉडल हमारे साथ आप ड्रा करें। हो गया था। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ये डालिए आप, और एक परपेंडिकुलर और नीचे से डालिए।
ठीक। अब ऊपर वाला जो लाइन आपने खींचा है उसके एंड को चारों वर्टेक्स से मिलाओ, यानी इस वर्टेक्स को चारों वर्टेक्स से मिलाइए। यहाँ, यहाँ, इधर से भी चारों वर्टेक्स से मिलाओ, ये और ये। यही काम आप नीचे वाले से भी करिए। नीचे वाले से भी आप वही मॉडल ड्रा करिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ये है रियल ऑक्टाहेड्रल मॉडल जो कि इस स्पेस में रिप्रेजेंट किया गया है। अब जितने कॉर्नर थे, हर कॉर्नर पर कौन बैठा? सी एन, सी एन, सी एन, सी एन, सी एन, सी एन, ये सभी सी एन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कल का जो मॉडल ड्रा किया था इसके पहले वाला ऑक्टाहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल, दोनों में जो आपको आसान लगेगा, अगर आप एग्जाम में कोई आता है तो आप ड्रा करके एक्सप्लेन कर सकते हो। कमेंट वैसे ही करना है। यहाँ मुझे अब जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, केवल कॉन्फ़िगरेशन मॉडल ड्रा करना है और ये बताना है पैरा है या डाया है, पैरा मैग्नेटिक या फिर डाया मैग्नेटिक। बताओ कैसा होगा ये डाया मैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ, पेयर्ड है। ड्रा हो गया सबका? तो केवल इतना लिखिएगा, सिंस ऑल मेटल डी इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, all metal d electrons are paired, therefore FeCN 6 4 minus complex is diamagnetic, is diamagnetic. कंप्लीट। आइए इसी की तरह हम लोग अगले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एक नोट लिखने के बाद, नोट में क्या, इफ Cn माइनस NO2 माइनस NO2 माइनस CO NH3, कुछ लिया मैंने, सबको नहीं, जो अपने कॉमन है उनको हमने लिया हुआ है। लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन इनर,
complexes are formed। अगर ये लिगेंड्स हैं तो जो कॉम्प्लेक्स आप बनाओगे वो इनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। उसके बाद और ध्यान दीजिएगा, इफ H2O F minus Cl minus SCN minus etc are present then outer complexes are formed। outer complexes are formed। आउटर और इनर तो क्लियर हो गया है ना। आउटर में क्या करोगे आप, जिसका S हो, जिसका P हो, उसी का D हो। S P आपने यूज किया हुआ, अभी जो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें S और P यूज किया कि नहीं किया, तो उसी का क्या हो जाए, D हो जाए, तो वो कहलाएगा आउटर। यदि जिसका S हो, जिसका P हो, उससे कम का D हो जाए, अर्थात इनर डी ऑर्बिटल, कहते हैं इनर डी ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो तो हम लोग कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, और आउटर डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो तो उसे बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये तो जरूर ध्यान रखेंगे विशेषकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले। इफ CO ट्राई पॉजिटिव इज प्रेजेंट, CO मतलब कोवल्ट, कोवल्ट अगर ट्राई पॉजिटिव है, इज प्रेजेंट एंड लिगैंड इज H2O, यानी अगर CO ट्राई पॉजिटिव प्रेजेंट हो और लिगैंड H2O, ठीक, देन इनर कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। यानी यही H2O, ऊपर देखिए पॉइंट में क्या लिखे हो आप, अगर H2O है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक। लेकिन अगर वही CO ट्रिपल प्लस है, ये एक्सेप्शन याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है CO ट्रिपल प्लस के साथ H2O कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, इफ अ ligand if a ligand forms inner complexes with 3D metal, 3D मेटल टर्म को क्लियर करते चलिए। 3D मेटल का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल, डी ब्लॉक में 3D ब्लॉक, 3D सीरीज, नॉट ब्लॉक, 3D सीरीज, 3D सीरीज का अगर मेटल है तो इफ अ लिगैंड फॉर्म्स इनर कॉम्प्लेक्सेस विथ 3D मेटल, then ligand are called strong field ligand, strong field ligand, not field, strong field ligand। सेंटेंस को ध्यान देना, सेंटेंस ये आम सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, ये इस पर ध्यान रखेंगे आप। ligand form inner complexes with 3D metal, then called, तो इसका मतलब हमने यहाँ 4D 5D की चर्चा नहीं किया हुआ है, केवल मैं 3D पर फोकस किया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर यही 4D हो जाएगा, 5D हो जाएगा,
चाहे कोई भी लिगेंड हो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। इसलिए उसको मैंने यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने केवल 3D को लिया हुआ है, क्योंकि लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा, इसका अपोजिट क्या होगा? वीक फील्ड होगा। वीक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड यह नेचर केवल और केवल 3D के लिए लागू होगा। अगर मेटल आपका 4D, मेटल आपका 5D का होगा, जितने भी लिगेंड होंगे सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, अर्थात सभी कॉम्प्लेक्स वो इनर बनाएंगे, वो सभी इनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन अदर वर्ड, उसमें लिखे इन अदर वर्ड, इफ अ ligand form outer complexes with 3D metal, then called बोलो भाई, weak field, weak field ligand, weak field ligand। तो ये बताइए, क्या अगर मान लो आपसे डिफाइन करने के लिए पूछे कि डिफाइन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड, तो डिफाइन तो कर सकते हो दोनों आपके इस पॉइंट से, ऐसे लगा दोगे, दोज लिगैंड विच फॉर्म, दोज लिगैंड विच फॉर्म inner complexes with 3D metal called strong field ligand, and those ligands which form outer complex with 3D metal are called, बोलो, वीक फील्ड लिगैंड। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड को डिफाइन करने का तरीका। अब उसमें ऊपर वाला जो आपका पहला पॉइंट है देखें, वो सभी लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से। अब पॉइंट 2 का देखिए आप, वो लिगैंड आपके वीक फील्ड लिगैंड, हमने दो लिखा है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स इनर बना रहे हैं और कुछ आउटर बना रहे हैं। तो जो इनर बना रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पर लिखे हो भाई पॉइंट में, ये कैसा बनाता है? ये इनर बनाता है, यानी these ligands are said to be strong field, और ये बना रहे हैं आउटर, these ligands are said to be weak field। लेकिन ध्यान देना, यहाँ शर्त लिखा हुआ है, ये देखो, किसके लिए? H2O के लिए। इसका मतलब CO ट्रिपल प्लस के साथ, CO ट्रिपल प्लस के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, और उसके बाद जितने भी होंगे सबके साथ वो वीक फील्ड का काम करेगा। अब उसके बाद आगे देख लें अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विथ 4D एंड 5D मेटल, 4D एंड 5D समझ रहा है ना अभी? 4D सीरीज और 5D सीरीज, विथ 4D एंड 5D मेटल, all ligand, all ligand behave as all strong field, strong field, strong field ligand। कंप्लीट। अब इन पॉइंट्स को आप सभी लोग ध्यान में रखते हुए आए, इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए। ये COF6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स, आपको काम वही करना है, फटाफट अब आप वर्क करिए। अभी बताओ, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, चाहे इनर बने आउटर बने, डोंट केयर, आप हमेशा बोलो ज्योमेट्री कैसी होगी उसका? ऑक्टाहेड्रल होगी। बस इतने होगा कि वह इनर हो जाए, आउटर हो जाए, डाया हो जाए, पैरा हो जाए, लेकिन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होगा
वह हमेशा रहेगा ऑक्टाहेड्रल। तो आए कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इज इक्वल टू, तो x प्लस 6 माइनस 1 x माइनस 6 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 3। यानी इस कॉम्प्लेक्स को बनाते समय कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट मतलब 27, कोबाल्ट का 27, तो आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन जी? 18। बचा कितना? 9 बचा। 9 में से 7 चले जाएंगे डी में और 2 बचेंगे कहाँ? एस में। 7 2 9 और ये हो गया 4p0। काम वही करना है, काम उस तरीके से करिए सब आप लोग। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 3 का। क्या लिखोगे? ट्राई पॉजिटिव। 3 लॉस हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ होगा जी? यहाँ से 2 और 1 डी से, तो हमारा हो गया 3d6 और 0 4pb0। डब्बा बना लीजिए। थ्री डी और 4p, डी में इलेक्ट्रॉन 6, ये हो गए 6 और एम्प्टी। अब क्या लिखोगे? CO ट्राई पॉजिटिव इन CO6, ठीक। ट्राई नेगेटिव। बताओ F जो है, F माइनस वीक लिगेंड वाला है या स्ट्रॉन्ग? पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड देखो क्या करेगा, इस ऑर्बिटल का यूज नहीं कर पाएगा। इस ऑर्बिटल का यूज करने का मतलब उसे इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा, लेकिन वीक ऐसा काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? 4d का यूज करेंगे। 4d, ये हमारा 4d। अब यहाँ पर 3d के साथ कुछ भी आपको नहीं करना है। 3d एज यूजुअल। एक या एक एफ, एक एफ, एक एफ, और इसका कितना लेगा ये? 2 ऑर्बिटल। तो बताओ डी पहले है डी बाद में? तो क्या लिखोगे? sp3d2। और इसके पहले क्या था? D2sp3। यानी अगर आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे दिया जाए तो भी आप बता सकते हो कि ये इनर है या आउटर है। अगर डी पहले लिखा तो इनर और डी बाद में लिखा गया तो आउटर। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा ए, 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 ये हो जाएगा ये P3D2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बताओ मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। कहाँ छोड़ दिया है भाई? हम्म। तो अब इसका कॉम्प्लेक्स इज, द कॉम्प्लेक्स इज पैरा मैग्नेटिक। द कॉम्प्लेक्स इज पैरा मैग्नेटिक। और मॉडल ड्रा कर दीजिए। CO
ये वाला मॉडल आप, ये मॉडल थोड़ा सस्ता होता है, आसान होता है, इसलिए टाइम कम कंज्यूम करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। एफ 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 3 माइनस स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ EFE CN6 COF COF6 3 माइनस। कमेंट करने का तरीका मैंने आपको पहले वाले कॉम्प्लेक्स में बता दिया है। यदि आपको कमेंट करना है तो उसी को याद रखिए, उसी में केवल मेटल और लिगेंड को चेंज करना है। अभी हम जितने भी बातें कर रहे हैं सब आपका हेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से छोड़ कर बैठे हो भाई। बॉडी कहाँ से आया? हम्म प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े हो कि नहीं जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है कि नहीं, पहले बताओ तो फिर बताएं आप। याद है कुछ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कोई जानकारी है, या ओवरऑल क्वांटम नंबर के बारे में कोई जानकारी है? यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट है। फोटो खींच लो अगर खींच जाए तो। हाँ देख ले क्वेश्चन का जवाब। आप याद रखिए कि जब प्रिंसिपल क्वांटम की नंबर की वैल्यू, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाए, ग्रेटर देन 2, तो लिखा जाए या न लिखा जाए आपको ये ध्यान में रखना है। वहाँ एस ऑर्बिटल भी होगा, वहाँ पी ऑर्बिटल भी होगा, वहाँ डी ऑर्बिटल भी होगा। और यदि एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3, एस पी डी होगा। एन की वैल्यू अगर 4 हो गई, अगर एन की वैल्यू 4 हो गई, एस पी डी और ई ऑफ ये सभी प्रेजेंट होंगे। वो लिखना न लिखना वो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने की रिक्वायरमेंट होती है हम उतना ही ऑर्बिटल को यूज करते हैं, और सब हिडन होता है। तो ये आपको जो 4D की बात मैंने किया, 5D की बात किया, ये 4D और 5D पूर्ण प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहां पर आप देखिए 4 है, 4s 4p आपने यूज किया हुआ है, तो 4D भी उसके पास एम्प्टी बैठा हुआ है। वो होता है यूटिलाइजेशन की बात। इसलिए पहले जो कॉम्प्लेक्स हम लोग ड्रा किए उसमें 4D की चर्चा इसलिए नहीं किए कि सब में 4D का यूटिलाइजेशन नहीं था। यहाँ पर 4D का यूटिलाइजेशन है, इसलिए हम लोगों ने 4D का चर्चा किया। कोबाल्ट हेक्सा